असल में वो योग को डिफाइन करना चाहते हैं, पर वैज्ञानिक भाषा में इसे उलझना कहा जा रहा है। क्वांटम एंटेंगलमेंट। बात बस ये है कि हम इसे उलझना नहीं कहेंगे, ये क्वांटम सामंजस्य है। देखिए, आपको याददाश्त के बारे में अपनी सोच बढ़ानी होगी। फिलहाल याददाश्त के बारे में आपकी सोच अभी तक बस याद रखना हुआ करती थी, पर अब याददाश्त के बारे में आपकी सोच ज्यादा तकनीकी हो गई है। आजकल आप मेमोरी शब्द का इस्तेमाल खुद से ज्यादा अपने उपकरणों के लिए करते हैं, अपने गैजेट्स के लिए करते हैं। याददाश्त को लेकर आपकी सोच बदल गई है कि चीजों में भी याददाश्त हो सकती है। 100 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि चीजों में याददाश्त होगी, है कि नहीं? सिर्फ जीवित प्राणियों में याददाश्त हो सकती है, किसी चीज में कैसे हो सकती है? पर अब चीजों में मेमोरी है, आपसे ज्यादा मेमोरी है, आपसे बेहतर मेमोरी है। तो ये मेमोरी को लेकर आदमियों की समझ में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब हम पानी में याददाश्त की बात कर रहे हैं। यूं किस्तों में क्यों जाना? पानी, आग, धरती, ये चीज, वो चीज। थोड़ा आगे चलते हैं। वो बहुत नकारात्मक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में वो योग को डिफाइन करना चाहते हैं, पर वैज्ञानिक भाषा में इसे उलझना कहा जा रहा है। क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल यहां है और दूसरा कहीं लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। आप सोच नहीं सकते कि वो क्या है, लेकिन उतनी दूरी पर ये दोनों जुड़े हुए हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है? योग शब्द का मतलब बस इतना ही है। बात बस ये है कि हम इसे उलझना नहीं कहेंगे, ये क्वांटम सामंजस्य है। ब्रह्मांड या सृष्टि या संसार पूरी तरह से सामंजस्य है। ये अभी पूरे ब्रह्मांड में हुआ। इसका मतलब ये नहीं, क्या यह आवाज ब्रह्मांड के आखिरी छोरों तक पहुंच गई? नहीं, ऐसे नहीं, पर यह सामंजस्य में है। यहां कुछ भी अलग अलग नहीं होता। If you find coherence, suddenly you have certain mastery over things. In yoga, we call this prajna. अगर आप सामंजस्य पा लेते हैं तो अचानक आपको चीजों में कुशलता मिल जाती है। योग में हम इसे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा प्रकाश से भी तेज चलती है, क्योंकि ये चलती नहीं है, ये बस हर जगह है। जैसे कि मैं इस जीव के बारे में बात कर रहा हूं, ये जीव कहीं जा नहीं सकता, ये हर जगह है, तो इसे जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे दिव्य कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, आप इसे जीव कह सकते हैं, आप इसे प्रज्ञा कह सकते हैं, या फिर आप इसे क्वांटा कह सकते हैं। पर मूल रूप से क्योंकि ये हर जगह है, ऐसा लगता है कि वही चीज हर जगह हो रही है। मतलब ये चलकर यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां नहीं, ये हर जगह है, तो इसे जाने की जरूरत नहीं है। जीव का मतलब भी यही है कि कहीं नहीं जाना है, क्योंकि सब कुछ यहीं है, सब यहीं है। जो इच्छुक है उसके लिए सब यहीं है। कोई जो किश्तों में आता है, किश्तों का मतलब है आपको एक से दूसरी जगह जाना है, दूसरी से तीसरी। यह कहने का सभ्य तरीका है। आमतौर पर मैं कहता हूं यह कब्ज है। जब जीवन किश्तों में होता है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आप इस जीवन को कितनी किश्तों में बांटना चाहेंगे? क्योंकि जीवन की प्रकृति ऐसी है कि अगर आप इसे अरबों किश्तों में बांटें, फिर भी ये पूरी नहीं होगी, पिक्चर पूरी नहीं होगी। क्योंकि ये सब यहां है, ये 1, 2, 3, 4, 5 में नहीं है। तो अगर पानी में मेमोरी है, तो क्या पत्थर में मेमोरी है? बिल्कुल। क्या हवा में मेमोरी है? बिल्कुल।
पर ये सुनने में बेतुका लगेगा क्योंकि हवा में मेमोरी कहाँ है? वैसे देखिए, आज आप सभी फोन यूज करते हैं, इसमें तार नहीं है, यह हवा से होकर आ रहा है कि नहीं? हेलो, मेमोरी हवा के माध्यम से आ रही है, तो हवा में मेमोरी है क्या? अब आपको मुझसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि आप सभी इसका असल यूज कर रहे हैं, पर यह अभी कम विकसित है ब्रह्मांड की तुलना में। ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जाने को कोई जगह नहीं है, क्योंकि जिसे आप हर जगह और कोई जगह नहीं कहते हैं वो दो अलग चीजें नहीं हैं। यहाँ कोई एक जगह नहीं है, बात इतनी है, ये दो ही हैं, हर जगह और कोई जगह नहीं। कोई एक जगह एक भ्रम है, पर अभी कोई एक जगह ही आपके लिए वास्तविकता है। हर जगह और कोई जगह नहीं आपके अनुभव में एक भ्रम है कि नहीं? हेलो, कोई एक जगह वास्तविकता है। मैं किसी एक जगह हूं, क्या मैं कहीं नहीं हूं? क्या मैं हर जगह हूं? पूरी बात यही है, हर जगह और कोई जगह नहीं ही रियलिटी है। कोई एक जगह एक भ्रम है। देखिए, अभी आप कोई इंसान हैं, हेलो, आज नहीं 100 साल बाद आप सभी, मैं थोड़ा जल्दी, लेकिन आप सभी 100 साल बाद अगर हम सभी को यहां दफना दें तो कोई एक अलग इंसान नहीं रह जाएगा, बस एक ही बगीचा होगा। हेलो, यस और नो? आपका शरीर और मेरा शरीर ऐसा कुछ नहीं है, बस धरती का शरीर है। तो अंतर बस इतना है, आप इसे अभी समझेंगे या फिर तब जब ऐसा हो जाएगा। ये धरती के साथ ही नहीं है, ये पूरी सृष्टि के साथ है। आप या तो इसके साथ एक हैं या नहीं हैं। ये कल्पना नहीं है। मैं सोचता रहूं मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूं, आप पागल हो जाएंगे, पर यह ऐसा ही है। जब यह अनुभव में आता है, यह बहुत बड़ी चीज है। अगर यह मानसिक रूप से हो तो आप सनक जाएंगे। मानसिक रूप से अगर आप सोचें मैं हर जगह हूं, मैं हर जगह हूं, तो आप बहुत बड़ी परेशानी है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप किसी जगह हैं, पर बुनियादी वास्तविकता यही है। तो ये पूरी इसे बांटने की प्रक्रिया और कहना, ओ पानी में याददाश्त है, मान लेते हैं, पर क्या हवा में याददाश्त है? क्या आग में याददाश्त है? ये जीवन देखने का संकीर्ण तरीका है। अगर आप जीवन को ऐसे देखते रहे, अगर आप यहां अरबों साल भी रहें, तब भी आप इसका एक बहुत छोटा ही भाग जान पाएंगे। बस इतना ही। कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये जीने का सबसे बेअसर तरीका है, क्योंकि हमारी दिलचस्पी अमल में है, जानने में नहीं। इसको कैसे यूज करूं? जरूरत से प्रेरित। अभी सारी वैज्ञानिक रिसर्च जरूरत से प्रेरित है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? हम क्या कर सकते हैं? क्या मैं एक नई तरीके की बंदूक बना सकता हूं जिससे मैं बिना गोली खर्च किए आपको बस जला सकूं? हम इन सब के साथ प्रयोग कर रहे हैं। हेलो, अभी उन्होंने ऐसे बॉम्ब बनाए हैं जिनके फटने पर पूरी बिल्डिंग वैसी की वैसी ही रहेगी, बस इंसान मर जाएंगे, यस, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी बॉम्ब है। ये बस इंसानों को मारता है, बिल्डिंग सेफ रहेगी। मुझे लगता है ये अच्छी चीज है। देखिए, जब आप दूसरा देश जीतना चाहते हैं, लोग मर जाएं, इमारतें खड़ी रहें, क्या ये अच्छा तरीका नहीं है? हम जरूरतों से प्रेरित हैं, यही समस्या है। हम जो भी जानेंगे उसे ज्यादा से ज्यादा उल्टे सीधे तरीकों से इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप जरूरतों से प्रेरित होते हैं तो आपको समझना होगा कि जाने अनजाने आप विनाशकारी बन जाते हैं। जरूरतों से प्रेरित होने में गलत क्या है? कुछ गलत नहीं अगर आप कोई और जीव होते, कुछ गलत नहीं होता अगर आप टिड्डे होते, क्योंकि जीव जरूरतों से प्रेरित होते हैं। लेकिन जब आपको इस स्तर का दिमाग, इस स्तर की क्षमता मिली हो, अगर आप जरूरतों से प्रेरित हों, तो हम बस विनाश की तरफ ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो जब समाज या व्यक्तिगत इंसान जरूरतों से प्रेरित हों,
तो वो अपने समय में ये महसूस नहीं करते कि वो बहुत विनाशकारी हैं, क्योंकि जरूरत एक ऐसा रास्ता नहीं है जो कहीं खत्म हो। यह खत्म ना होने वाला रास्ता है। होना वैसा नहीं है। मंजिल यही है। आपको कहीं जाना नहीं है। मंजिल एकदम यही है, प्रकाश वर्ष की दूरी पर नहीं है। जब एक सब एटॉमिक पार्टिकल का सामंजस्य एक बिना दिमाग वाले सब एटॉमिक पार्टिकल का सामंजस्य लाखों प्रकाश वर्ष दूर दूसरे पार्टिकल के साथ है, तो इतने बड़े दिमाग के साथ आपको सामंजस्य जरूर मिलना चाहिए, है कि नहीं? ब्रह्मांड की हर चीज के साथ। इसे योग कहते हैं। योग का मतलब जुड़ाव। जुड़ाव का मतलब आप पूरी सृष्टि के साथ सामंजस्य में हैं। कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके पास पहले से ही सब कुछ है और आप यहीं हैं। बस खुद को उलझाए बिना उपकरण को इस्तेमाल करना सीखना है, बस इतना ही।